राधे राधे दोस्तों। माधोपुर नामक गांव जाटों का गांव था, जहां पर बड़े अमीर अमीर चौधरी रहते थे। उनकी तूती बोलती थी। उसी गांव में एक मालती देवी नाम की विधवा औरत अपने युवा बेटे बलराम के साथ रहती थी तो वो भी जाट, पर उसके पास इतना जमीन जायदाद नहीं थी, क्योंकि कुछ साल पहले ही उसके पति की एक लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और बीमारी में सब कुछ बिककर लग गया था। पर पति को वो फिर भी ना बचा पाई। अब उसका बेटा बलराम ही उसका एकमात्र सहारा रह गया था, और वो भी मंदबुद्धि था। गांव के लोग उसकी मंदबुद्धिता और बेवकूफ़ी के कारण उसको बिलवा बुलाते थे। बलराम से बिलवा बन गया था बलराम, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी मस्ती में सारे दिन अपने दोस्तों के साथ गांव भर में घूमता रहता। कभी कंचों से खेलता तो कभी किसी की भैंस या बैल मिल जाए तो उस पर बैठकर पूरे गांव का चक्कर लगा देता। सारे गांव वाले उसकी शरारतों से बड़े परेशान हो गए थे। उसे लोग समझाते डांटते भी, पर उसकी समझ में कुछ ना आता। लोग उसकी माँ से बड़ी शिकायत करते थे। माँ भी अब परेशान हो गई थी। उसे ये फर्क ही न पड़ता था कि कुछ समय पहले तेरे पिता का देहांत हुआ है और अब तू ही अपनी माँ का इकलौता सहारा है। तुझे घर खर्च के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए। उसकी माँ दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। वह कई बार बिलवा से कह चुकी थी, बिलवा अब तू बड़ा हो गया है रे, जा चौधरी के यहाँ कुछ काम कर ले। तेरे पिता भी चौधरी के खेतों में मजदूरी किया करते थे, तू भी जाकर उनसे कोई काम मांग ले। पर बिलवा के कान पे जू भी ना रेंगती। वो कहते हैं ना, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। बिलवा को तो पेट भर खाना मिल जाता, सो उसकी चिंता खत्म हो जाती। पर वह कभी कभी अपनी माँ से कहता, माँ तू देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बैठ कर खाऊंगा। उसकी माँ कहती, रे बिलवा, जो लोग हाथ पैर चलाकर कमाते हैं वो भी आराम से बैठ कर नहीं खाते। तू बिना हाथ पैर चलाए ही बैठ कर खा लेगा। ऐसे सेक चिल्ली वाले सपने मत देखा कर, कुछ काम धंधा कर ले। गांव वाले तेरी शरारतों की शिकायत करते हैं और बेवकूफ़ियों का मजाक उड़ाते हैं, पर तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल तो मेरे साथ चौधरी साहब के यहाँ चलेगा। तेरे पिता भी उनके यहाँ पर मजदूरी करते थे और तू भी उनके यहाँ पर कोई काम करेगा। पूरे गांव में तुझे कोई काम नहीं देगा चौधरी साहब के अलावा। सो कल तड़के मेरे साथ चलना। बिलवा ने हामी भर ली और अगले दिन सवेरे तड़के दोनों माँ बेटे चौधरी साहब के पास पहुँच गई। माँ ने विनती करते हुए कहा, चौधरी साहब, हमारी कई पीढ़ियां आपके यहाँ काम करते करते चली गई। इसके पिता भी आपके खेतों में काम करते थे। अब यह मेरा बेटा है, थोड़ा सा बेवकूफ़ है, ना समझ है। आप इसे काम पर रख लीजिए तो हमारी रोजी रोटी चलती रहेगी। क्या करूं चौधरी साहब, अकेली विधवा औरत हूँ, गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। आप मेरे बेटे को काम पर रख लीजिए। आपकी अति कृपा होगी अगर आप मेरे बेटे को कोई काम दे दें, हमारा भी गुजारा अच्छे से हो जाएगा। चौधरी साहब को बिलवा की माँ पर दया आ गई, क्योंकि कई पीढ़ियां उनके यहाँ पर काम कर चुकी थी बिलवा की, इसलिए चौधरी साहब को खासा लगाव भी था बिलवा की परिवार से। अब चौधरी साहब ने बिलवा को काम पर रख लिया। यह भी पता चल गया था कि यह थोड़ा सा मंदबुद्धि है, बेवकूफ़ी वाली हरकतें करता रहता है। सो चौधरी साहब ने अपने नौकरों से कहा, थोड़ा इसका ध्यान ही रखना। वैसे मैं इसको अपने निजी काम के लिए रखूँगा। मेरा चुलम हुक्का भर दिया करेगा। कोई रिश्तेदार अगर आता है तो घर से चाय पानी बनवा कर ले आया करेगा। मुझे कहीं जाना होगा तो मैं इसे साथ ले जाया करूँगा। थोड़ा बाहर भीतर निकलेगा तो इसकी समझ भी बढ़ेगी। इतना कहकर चौधरी ने उसे काम पर रख तो लिया, पर मन ही मन उसको एक डर भी रहता था। पर बिलवा बड़ी मेहनत और लगन से चौधरी जो भी काम बताता सारे काम करता। अभी तक उसने कोई गड़बड़ भी ना की थी। चौधरी साहब के यहाँ पर शाम को बैठक लगती। आस पड़ोस के जितने भी चौधरी दोस्त थे सारे शाम को गपशप करते और कई विषयों पर चर्चा होती। सारे चौधरी बैठकर हुक्का पीते हुए गपशप करते थे। बड़े बड़े मुद्दों पर वार्तालाप भी होता था। एक दिन चौधरी साहब का नौकर कहीं चला गया था। अब चौधरी साहब के सारे दोस्त बैठक पर बैठ गए थे और चर्चा चल रही थी। सो चौधरी साहब ने बिलवा को ही हुक्का ताजा कर चुलम भर कर लाने के लिए कह दिया। बिलवा ने आज से पहले हुक्का कभी देखा तक ना था। हुक्का ताजा कर चुलम भरने की बात तो दूर, पर चौधरी साहब ने काम बताया है तो करना ही है। बिलवा ने एक बार चौधरी साहब से पूछ लिया कि चौधरी साहब हुक्का कैसा भरना है, तो चौधरी साहब ने कहा, थोड़ा तेज भरना, तंबाकू थोड़ा कड़क लगाना। अब बिलवा ने कभी ये हुक्के वाला काम किया तो नहीं था, पर चौधरी साहब का हुक्म हुआ
तो बिलवा चुलम भरकर ताजा कर कर हुक्का ले आया। हुक्के को बीच में रखा गया। चारों ओर चौधरी चरपाइयाँ डालकर बैठ गए और अपनी अपनी वारी से हुक्के में सुट्टा लगाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले बड़े चौधरी ने हुक्के में सुट्टा लगाया। पता नहीं किस तरह से एक आग का पतंगा उनकी मूंछों पर आ गिरा और उनकी मूंछें जल गई। दूसरे चौधरी ने भी हुक्का अपनी तरफ खींचकर एक सुट्टा लगाया तो उनकी भी मूंछों में पतंगा लग गया। इस तरह से सारे चौधरी सोचने लगे कि ऐसा कैसा हुक्का ताजा किया है, हम भी तो एक घूंट लगाकर देखें। इस तरह से 4 चौधरियों की मूंछें जल गई। अब चौधरी बड़े गुस्से में बिलवा को खूब खरी खोटी सुनाई और सारे दोस्तों ने चौधरी साहब को कह भी दिया कि इसे निकालो, यह किसी काम का नहीं है। गुस्सा तो चौधरी साहब को भी बिलवा पर बहुत आ रहा था, पर उसकी माँ का ख्याल करके चुप लगा गए। अपने दोस्तों का भी ख्याल उन्हें करना था। वो बार बार कह रहे थे इसे काम से निकालो। अब चौधरी साहब परेशान होकर कुछ देर सोचने लग गए। उन्होंने सोचा, मेरा एक दोस्त है सेठ बिशंबर दास, मैं इसे उसके पास भेज देता हूँ। वह तो बड़ा आदमी है, सेठ आदमी है, उसके पास काम की क्या ही कमी होगी। इसके लायक भी कोई ना कोई काम निकल ही आएगा। अगले दिन चौधरी साहब बिलवा को लेकर शहर पहुंच गए और सेठ बिशंबर दास जी से मिलकर उन्होंने सारी बात बता दी। बिशंबर दास जी के पास नौकरों की वैसे तो कोई कमी न थी, पर जब उन्हें यह पता चला कि बिलवा मंद बुद्धि है तो उसने कम पगार पर उसे रख लिया। उसने सोचा कुछ तो काम करेगा ही और पैसे भी कम देने पड़ेंगे। यह सोचकर बिशंबर दास जी ने बिलवा को काम पर रख लिया। चौधरी साहब भी चिंता मुक्त होकर अपने गांव लौट आए और बिलवा की माँ को भी अच्छे से समझा दिया। बिलवा की माँ, शहर में भेज दिया है तुम्हारे बेटे को काम करने के लिए, महीने पर पगार तुम्हारे घर आ जाया करेगी और 2-3 महीने बाद मिलने भी आ जाया करेगा बिलवा तुमसे। अब माँ तो बड़ी खुश हो गई, मेरा बेटा बिलवा शहर में जाकर नौकरी करेगा। एक माँ को और भला क्या चाहिए। उधर बिलवा बिशंबर दास जी के यहाँ काम करने लगा। बिशंबर दास जी ने उसे अपनी सेवा में ही रखा। वह किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा नया नौकर है, कुछ दिन अपने साथ ही रखता हूँ। एक दिन बिशंबर दास जी ने बिलवा से पूछा, बिलवा अब से पहले कहाँ काम करते थे? तो बिलवा बोला, ये जो चौधरी साहब मुझे यहाँ छोड़ने आए थे ना, इन्हीं के घर में काम करता था। अच्छा, तो फिर इन्होंने तुम्हें काम से क्यों हटा दिया, यहाँ पर क्यों छोड़कर चले गए? यह सुनकर बिलवा मुस्कुराते हुए बोला, यह भी एक रोचक किस्सा है सेठ जी, सुनना चाहोगे? तो सेठ ने कहा, हाँ जरूर सुनेंगे, बताओ ऐसा तुमने क्या किया जो चौधरी साहब ने तुम्हें काम से निकाल कर मेरे यहाँ काम पर रखवा दिया? तो बिलवा ने बड़ी अकड़ में मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हुक्का मेरा रंग रंगीला, चुलम मेरी गुलदारी, चिमटा मेरा शेर का पट्ठा, जा पकड़ी अंगारी, 4 चौधरी पीवन बैठे मूछे जलगी सारी, और हाथ फेर कर देखन लागे उठना हो गया भारी। इतना कहकर बिलवा ने गर्व से अपना सीना चौड़ाया, जैसे कि उसने पता नहीं कितना अच्छा काम किया हो। अब सेठ जी को अपने लिए भी थोड़ा डर लगने लगा था, पर सेठ जी भी पूरे कंजूस थे, कम पैसे में मिले हुए नौकर को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। सोचने लगे कि ये क्या ही मूर्खता करेगा मेरे साथ, और कम पैसे में भला नौकर मिलते भी कहाँ हैं। अब जो होगा सो देखी जाएगी। बिशंबर दास जी शहर के बड़े जाने माने सेठ थे। उनके बगैर कोई चर्चा या कोई फैसला ना होता। कहीं भी बैठक या चर्चाएं होती तो बिशंबर दास जी को जरूर बुलाया जाता और उनके आने से पहले कोई वार्तालाप शुरू न होता। इतने इज्जतदार थे बिशंबर जी। वे घंटों एक दिन सेठ तड़के ही अपनी दुकान के लिए निकल गए और बिलवा से बोले, तुम दोपहर में मेरा खाना लेकर आ जाना। बिलवा दोपहर होते ही सेठ जी का खाना लेकर चल दिया। पैदल पैदल ही चला जा रहा था। जेठ की दोपहरी भरी हुई थी तो देखा कि रास्ते में कोई चीज चमक रही है। बिलवा ने यह सुन रखा था कि हीरा और सोना बड़ी तेजी से चमकते हैं, सो उसे लगा कि आज तो तुझे हीरा मिल गया है, बड़ी तेज चमक रहा है, यह जरूर बहुत महंगा हीरा होगा। यह सोचकर बिलवा ने वो चमकती चीज अपने पास रख ली। दुकान पर सेठ जी को खाना देकर बिलवा ने वो चमकती हुई चीज भी सेठ जी को दिखाई और कहा, सेठ जी आज मुझे रास्ते में हीरा मिला है। सेठ जी ने वो चमकती हुई चीज देखी, उसे रगड़ कर देखा तो चौधरी साहब का हाथ कट गया। चौधरी साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बिलवा से बोले, बेवकूफ, कोई भी चमकने वाली चीज सोना या हीरा नहीं होती है, रास्ते में गिरी पड़ी चीजों को उठाते नहीं हैं।
आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। बिलवा को वैसे तो कुछ पल्ले न पड़ रहा था, पर उसने इस तरह से गर्दन हिलाई कि जैसे उसे सब कुछ समझ आ रहा है। अगले दिन सेठ जी किसी पंचायत के लिए निकले। वह घोड़े पर बैठकर आगे आगे चल दिए। बिलवा को पीछे से पैदल आने के लिए कह दिया। सेठ जी जब रास्ते से जा रहे थे तो उनका बहुमूल्य दुसाला कांधे से सरक कर नीचे गिर गया। सेठ जी को बहुत जल्दी थी, सो उन्होंने सोचा पीछे बिलवा आ तो रहा है, वही उठा कर ले आएगा। यह सोचकर सेठ जी आगे बढ़ गए। थोड़ी देर में पंचायत में पहुंचे। पंचायत खत्म हुई। वो बिलवा के पास आए। बिलवा पंचायत खत्म होने का इंतजार कर रहा था। बिलवा के पास आकर सेठ जी ने पूछा, बिलवा तुम्हें रास्ते में मेरा दुसाला पड़ा मिला? तो बिलवा ने कहा, हाँ सेठ जी बिल्कुल पड़ा मिला। तो तुम उठाकर क्यों नहीं लाए? अब बिलवा ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा, सेठ जी कल आपने ही तो कहा था कि कुछ भी गिरी पड़ी चीज उठानी नहीं चाहिए। सेठ जी ने अपना माथा पीट लिया। अरे मूर्ख, मैंने तो आलतू फालतू की ऐरी गैरी पड़ी हुई चीज़ों को उठाने से मना किया था। अपनी बहुमूल्य चीज़ तो कम से कम उठा ही सकते हैं ना। अपनी जो भी चीज़ गिरती है वो मूल्यवान ही होती है, समझा के नहीं? अब इतना कहकर सेठ जी ने अपने दूसरे नौकर को दुसाला ढूंढने के लिए भेजा, पर जब तक नौकर गया बहुत देर हो चुकी थी। कोई दुसाला उठाकर ले गया था। वह दुसाला बिशंबर जी को उनके एक दोस्त ने भेंट किया था और वह दुसाला उनके लिए बहुत मायने रखता था। पर बिशंबर दास जी अब कर भी क्या सकते थे, सो मन महसूस कर रह गए। कुछ दिन बाद बिशंबर दास जी को फिर किसी पंचायत में जाना पड़ा। उन्होंने बिलवा से कहा, बिलवा मैं घोड़े से आगे आगे जा रहा हूँ पंचायत में, तुम पीछे पीछे पैदल आ जाना। अब बिलवा पीछे पीछे चल दिया। बिलवा ने देखा कि सेठ जी का घोड़ा लीद करते हुए जा रहा है और उसको वो कल वाली बात भी याद आ गई कि अपनी हर चीज़ अमूल्य होती है। बिलवा ने सोचा यह तो अपने घोड़े की लीद है तो यह भी अमूल्य ही होगी। सो उसने अपने कंधे से चादर उतारकर लीद उठानी शुरू कर दी। जब बिलवा ने सारी लीद उठा ली तो चादर की एक पोटली बनाकर अपने कंधे पर रख ली और जहाँ पंचायत हो रही थी वहाँ मेज पर जाकर चादर खोलकर फैला दी और सेठ जी से कहने लगा, सेठ जी आपकी बड़ी अमूल्य चीज़ गिर गई थी, सो मैं उठा कर ले आया हूँ। सेठ जी ने जब देखा कि घोड़े की लीद सारे पंचों के सामने इसने फैला दी है तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया, पर सब लोग ठाका मारकर जोर से हंसने लगे कि वाह सेठ जी, आपने तो बड़ा समझदार नौकर रखा है जो कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाने देता, सभी चीज़ को अमूल्य समझता है। सेठ जी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, अमूल्य और बेकार चीज़ में तुझे फर्क ही नज़र नहीं आता? सबके सामने मेरा मजाक बनाकर रख दिया। लोग ठाके मार मार कर हंस रहे थे। सेठ जी वहाँ से उठकर चले गए। घर आकर उन्होंने बिलवा को बुरी तरह से लताड़ते हुए कहा, बिलवा अगर आगे से तेरी यही हरकत रही तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। बिलवा चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसे तो यह समझ ही नहीं आ रहा था। उसे यह लग रहा था कि सेठ जी अपनी बात से मुकर रहे हैं। कल कुछ और बोला था, आज कुछ और बोल रहे हैं। ये बड़े लोग हैं ना, तो कुछ भी बोल सकते हैं। बिलवा ने अपने मन को समझाया और काम में लग गया। 2 दिन बाद सेठ जी ने किसी नौकर से कहा, जाओ हुक्का सुक्का ताजी कर दो, चिलम सिलम भर कर लेकर आओ। फिर दूसरे नौकर से कहा, घर जाकर देखो खाना शाना बना के नहीं। अब बिलवा खड़ा सुन रहा था। बिलवा की ना बीची तो सेठ जी से पूछ ही लिया, सेठ जी आज आप यह कौन सी भाषा बोल रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा, इसे दुफड़वा भाषा बोलते हैं, एक एक बात को 2 बार बोलना। बिलवा ने कहा, तो सेठ जी क्या ये भाषा मैं भी बोल सकता हूँ? तो सेठ जी ने कहा, भाषा का क्या है, कोई भी बोल लो। उसी दिन शाम को सेठ जी ने बिलवा से कहा, बिलवा हरिया को मैंने घर भेजा था किसी काम से, अभी तक नहीं आया है, जाओ हरिया को देख कर लाओ। हरिया को बुलाने के लिए बिलवा घर की तरफ चल दिया। उसे सामने ही सेठानी बैठी दिख गई। सेठानी से बोला, सेठानी वेठानी हरिया सरिया कहाँ हैं? लाला साला ने बुलाया है। अब सेठानी ने यह सुना तो आग बबूला हो गई। इस नौकर की इतनी हिम्मत कि मेरे पति को मेरे सामने ही गाली दे। सेठानी ने तुरंत ही सेठ जी को बुलाया और उसकी शिकायत करते हुए बोली, इस नौकर को अभी कह भी निकालो, इसे तो बात करने तक की भी तमीज़ नहीं है। इधर सेठ भी बिलवा से बहुत तंग आ चुका था, सो हाथ जोड़कर बिलवा से कहने लगा, बिलवा तुम बड़े महान इंसान हो और मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम जैसे विद्वान को अपने घर नौकर बनाकर रखूं।
सो तुम अपने घर चले जाओ, महीने की पगार तुम्हारे घर भिजवा दी जाएगी। अब बिलवा खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल दिया। उसे यह लग रहा था कि तेरी दुफड़वा भाषा से सेठ जी बड़े प्रभावित हो गए हैं और तुझे महान उपाधि दे दी है। वह अपने घर आया और बड़ी डींगे हाँक कर लोगों को बताने लग गया, पता है तुम सब लोग तो मुझे बुद्धू समझते हो। मैंने ऐसी दुफड़वा भाषा बोली कि सेठ जी मुझसे खुश हो गए और कहा तुम इतने विद्वान हो कि मैं तुम्हें नौकर बनाकर नहीं रख सकता। अब सेठ जी महीने के महीने मेरी पगार घर बैठे ही घर पहुंचा दिया करेंगे। इधर चौधरी साहब को भी जब इस बात का पता चला तो वो भी अपने मन में मुस्कुराए बिना ना रह सके। रे बिलवा, सच में ही तुम इतने महान हो कि तुम्हें तो सेठ जी भी ना झेल पाए। अब बिलवा को बिना काम करे ही वेतन मिलने लगा था। उसकी बात सच हो गई थी, जो अक्सर वह अपनी माँ से कहता था कि मैं बिना काम करे ही बड़ा आदमी बन जाऊंगा। सो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। आज की हमारी कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने यार दोस्त और रिलेटिव के साथ हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो दोस्तों, ऐसी ही एक मनोरंजक कहानी के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।